पिक्चर चालू करो बे। जनाब देखे जिस कुत्ते की काटने की औकात ना हो उसे भौंककर अपनी मौजूदगी का सबूत देना पड़ता है। जनाब चेकआउट करें। आपको समझ में आ रहा है इससे आप अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं जनाब? हमें लगा ये बोलते हम गंदी गांड लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? और जनाब बैडर्स लग रहे हैं। बैडर्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई लिखाई करें। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित भाई कह रहे थे कि अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना। हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप, क्या करेंगे? हाँ, अगर जब भी हाथ नहीं मिलते तो जो आईसीसी का हेड है ना वो क्या करेगा? क्योंकि वो इंडियन है। जी हाँ, जय शर्मा। तो जय शर्मा कह रहा हूँ मैं, मतलब ये सोचने वाली बात है। आप हाथ नहीं मिलाते तो क्या हीरो बन जाएंगे? ना, जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट के बारे में लिखता है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी ना भी हूँ, कोई इंग्लैंड वाला हो, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला हो, कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सर ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया। बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूँ। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। वो बेचारे मजबूर हुए हैं ऐसा करने पर क्योंकि प्रेशर। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुरखा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुरखा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ध्रुव राठी को पॉपा मारने वाले अर्पित शर्मा जी कुछ दिनों से ना टीका लगा के वीडियो बना रहे। क्यों बना रहे? उनको प्रूव करना है दैट वो कितने सेक्युलर है, कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे, अनबायस्ड है। सरकार से सवाल पूछते हैं। तुम्हें सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है तो चुपचाप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मुंह चलाते रहो, क्योंकि ये मेरे देश की बात है और मैं सरकार से लगातार सवाल करता रहूंगा। शाबाश। बट इनका सरकार से सवाल पूछना तब गायब हो गया था जब 700 से भी ज्यादा हिंदुओं को मुर्शिदाबाद में अपना ही घर छोड़ के भागना पड़ा था। वहां मेजोरिटी हिंदू है। ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी ने वक्फ बिल के नाम पे हिंदुओं के घरों को ब्लैक इंक से मार्क किया था। उसके बाद घर जलाए गए थे। उनका 6 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा था। तब इनका सरकार से सवाल पूछना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये सब गायब हो जाता है। तब ये क्या पोस्ट कर रहे थे पता है? तब ये पोस्ट कर रहे थे कि कैसे एक टीचर ने क्लासरूम में गोबर पोत दिया। तब इनको बीजेपी दिख रहा था। पर वहां पे मुर्शिदाबाद की सरकार से इन्होंने एक भी सवाल नहीं किए। बट हाँ, मोदी जी न्यूज में भी दिख जाते हैं तो ये आके ना भौंकने लगता है अपने पापा की तरह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। So much of constructive criticism and asking question to the government। मतलब मुर्शिदाबाद में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? मैं आपको बताती हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझे। इनका टारगेट ऑडियंस एक पर्टिकुलर रिलीजन से है। अगर वो बोलते तो ये जो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख के जाते हैं ना, दैट वाह वाह वाह, यही है मेरा हिंदुस्तान के लोग, यही है सेक्युलरिज्म, वही इनकी, समझ जाओ आप। ध्रुव राठी को बाप मानने वाले लोगों ने ना नया चालू किया। एक टीका लगा के आता है तो दूसरी सिंदूर लगा के आती है। पर ऐसे लोगों से क्या ही बहस करना जिन्हें लगता है ध्रुव राठी इज मोर इंटेलेक्चुअल एंड स्मार्ट देन खान सर। पता है
तो थोड़ा इधर हो जाता है, फिर लेट हो जाता है। ये मैं दूसरी बार ये आंसर पूछ रहा हूँ। रोहित भाई ने भी यही आंसर दिया था कि मैं शॉर्ट में बॉल को ये नहीं सोच सकता, बस मैं मार देता हूँ। प्रैक्टिस करो पहले, बहुत इनको प्रैक्टिस आता है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि मसल मेमोरी में फिर आप सोचने की जरूरत है। आप लाइफ के बारे में थोड़ी सोचते, बॉल आती है, सब शौक वैसे बॉल आनी चाहिए। आपकी आँखें हैं, आपने इतनी बार प्रैक्टिस की, आपने 1 लाख 10 लाख बार सेम शॉट मारा, तो बॉडी को टेक ओवर करने तो जितना ज़्यादा सोचोगे उतना खराब होगा। कम से कम सोचना, वही ना, जब अच्छी बैटिंग बोलते हैं कि इन द जोन, वो जोन क्या है? जोन वही है कि बंदा कम सोचे, आ रही है और रिएक्ट करना। और सेकंड आपने कहा कि प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मैंने प्लास्टिक बॉल में बहुत प्रैक्टिस की, थोड़ी भारी थोड़ी भारी नॉर्मल से छोटी थोड़ी से वो मुझे पता है। आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गरा। हम इस समय स्थित हैं नुनहरा थाने के चकरूप कुंदीपुर गांव में, जहां पर हम शशिकांत उपाध्याय जी से बात करेंगे। जो सियाराम उपाध्याय जी इस दुनिया में नहीं है, बड़े भाई हैं, गम का माहौल है। शशिकांत जी, अभी कुछ घंटे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि आप भड़ासी निकाल रहे हैं, योगी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं। जी नहीं, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहें? जी ये गलत बात है कि मैं योगी जी के बारे में गलत कह रहा हूँ। मैंने यहाँ के पदाधिकारियों से, मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ और मेरा पूरा परिवार जीवन भर से बीजेपी का ही है। जो लोग कुछ गलत बोले थे और यहाँ हंगामा जो चल रहा है, ये देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ था। इसके लिए मैं बोला था, मैं योगी जी के लिए खिलाफ नहीं बोला था और ना ही कभी बोलूँगा। और हमें न्याय बाबा ही दिलाएंगे, सबको न्याय बाबा ही दिलाते हैं और हमें भी न्याय बाबा। सब लोग फोटो खिंचवा के अपने आप को हीरो बनना चाह रहे हैं और हमारे बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं। बात है कि मैं योगी जी के बारे में गलत कह रहा हूँ और हमें न्याय बाबा ही दिलाएंगे। आपका ये कहना है कि एसपी डॉक्टर नीरज राजा ने ये साफ कहा कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा। हाँ, कहे कि हम आपके परिवार के साथ और हमेशा खड़ा रहेंगे। आज मेहदी पत्थर से गुवाहाटी तक का रेल रूट प्रारंभ हो रहा है। उसी के साथ साथ आज रेलवे का एक और भी कार्यक्रम है। भैरवी से लेकर के सायरंग मिजोरम के लिए रेल की नई योजना के लिए शिलान्यास का भी अवसर है। दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द नेशन, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. एमएलए बनने के बाद लालू यादव जी को 11 एमएलए से हमने मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो 7 जन्म में लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते, हमने बनाया। कर देंगे लालू यादव जी को 11 एमएलए से हमने मुख्यमंत्री बनाया। जी हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 28 लाख हर परिवार को सालाना। अब आप बताइए कि राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन के कोई भी नेता बताए कि हर परिवार को 28 लाख ही कैसे देंगे?
ये तो पहले बताएं। और दूसरा चीज, एक चीज और दिखाते हैं, इधर आइए, एक चीज और दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही पोस्टर है। यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। तो ये 28 लाखवा में से 25 लाख के मुफ्त इलाज करेंगे। इनका देख लिए कि क्या कर रहे हैं। सोचिए, अभी इलाज के लिए हर साल 25 लाख रुपया किसी को कहां से देंगे, पहले ही बताइएगा। अब इस प्रकार के झूठ जो है और इस प्रकार का जो स्थिति है वो ये लोग पैदा करते हैं और झूठ फैलाते हैं, तो इन लोगों से सावधान रहिएगा।